हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम इस वीडियो में एक ट्रेनिंग कोर्स के बारे में बात करेंगे और ये जो ट्रेनिंग कोर्स है ये कैंसर से रिलेटेड है, कैंसर साइटोजेनेटिक्स से। तो अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं जिसका कैंसर रिसर्च में इंटरेस्ट है या फिर आप कैंसर में रिसर्च कर रहे हैं और आपने अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट कर ली है, तो आप इस ट्रेनिंग और ट्रेनिंग के बाद इसमें इंटर्नशिप भी है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो ये जो ट्रेनिंग कोर्स है ये है एसी ट्रैक में। एसी ट्रैक का फुल फॉर्म है एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर। ये जो इंस्टीट्यूट है ये मुंबई में है, ठीक है। मतलब और भी जगह पे है इसके सेंटर्स, बट अभी हम जो इस ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं ये मुंबई में होगी। और इसके लिए आपको जस्ट गूगल करना है, ठीक है, एसी ट्रैक। और इसकी जो मेन लिंक है वो ओपन हो जाएगा। जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप जाएंगे व्यू ऑल में, तो आपका ये वाला पेज ओपन होगा, ठीक है। इसमें आप वॉक इन इंटरव्यू में जाएंगे तो 4th नंबर पे यहाँ पे है वॉक इन इंटरव्यू फॉर एडवांस कैंसर साइटोजेनिक जेनेटिक ट्रेनिंग कोर्स 6 मंथ ट्रेनिंग प्लस 6 मंथ इंटर्नशिप कमेंसिंग एट एसी ट्रैक, ठीक है। तो इसके यहाँ पे पीडीएफ है, हम इसको यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो टाटा मेमोरियल सेंटर एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर, ये जो इंस्टीट्यूट है ये है मुंबई में, ठीक है। और ये अंडर में आता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू है। Advanced Center for Treatment Research and Education in Cancer announces a training course in cancer cytogenetic for postgraduate. This training program will be focused on conventional and molecular cancer cytogenetics. और इसमें फोकस किया जाएगा कन्वेंशनल और मोलिकुलर कैंसर साइटोजेनेटिक्स पे। जो कोर्स होगा द प्रपोज कोर्स विल कवर थ्योरेटिकल, टेक्निकल एंड प्रैक्टिकल एक्सपर्ट। तो आपको इसमें थ्योरेटिकल, टेक्निकल और प्रैक्टिकल तीनों ही कोर्सेज को कंप्लीट किया जाएगा। Selected candidates will be assigned to any one of the above as per requirement, and in-house examination will be held periodically. Certificate will be awarded to successful candidates on completion of the course in their specialty area, ठीक है। तो इसमें आप जब कंप्लीशन के बाद इसमें आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ड्यूरेशन रहेगा इसमें 1 ईयर का, 6 मंथ की ट्रेनिंग और 6 मंथ की इसमें इंटर्नशिप है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपने अगर एमटेक किया है, एमएससी किया है विद मिनिमम 60% मार्क्स इन जूलॉजी, मेडिकल और बायोमेडिकल, जेनेटिक्स, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेज, साइटोजेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री और मेडिकल बायो लेबोरेटरी। कैंडिडेट्स विद 3 to 6 मंथ एक्सपीरियंस इन साइटोजेनेटिक विल बी प्रेफर्ड। अगर किसी कैंडिडेट के पास 3 to 6 मंथ का एक्सपीरियंस है साइटोजेनेटिक में तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। इसमें सीट्स की बात करें तो 2 सीट्स हैं। एज लिमिट की बात करें तो 30 ईयर्स एज लिमिट है और रिलैक्सेशन है SC ST OBC स्टूडेंट के लिए एज पर द गवर्नमेंट रूल्स। कोर्स फीस की बात करें तो इसकी फीस है 12,000 प्लस GST। स्टाइपेंड की बात करें तो इसमें आपको 10,000 का स्टाइपेंड मिलेगा, ठीक है। But a trainee who fails to complete the training will be liable to pay to the institute a sum equivalent to aggregate amount of stipend received by him or during the period of training along with the interest thereon, ठीक है। आपको इसमें स्टाइपेंड तो मिलेगा 10,000 का पर मंथ फॉर 6 मंथ्स के लिए, लेकिन अगर आप कंप्लीट नहीं करते हैं ट्रेनिंग तो आपको ये अमाउंट वापस करना होगा विद इंटरेस्ट, ठीक है। सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करते हैं। Selected students are required to deposit an amount of ₹5,000 at the time of joining। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए आपको ₹5,000 जमा करने होंगे ज्वाइनिंग के टाइम पे। If the trainee fails to complete the course, that is 6 month training plus 6 month internship, the trainee shall back the amount paid, paid as stipend salary during the entire course together with interest thereon as per the rate as may be fixed by the center. The deposit, if any, will also stand fortified. The deposit, if any, will be refunded without interest only on the completion of the course। तो आप ये जो 5,000 रुपीज सबमिट करेंगे एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये आपको वापस मिल जाएगा अगर आप इसको पूरे 6 मंथ ट्रेनिंग प्लस 6 मंथ इंटर्नशिप करते हैं। अगर आप ये बीच में छोड़ते हैं तो आपको ये सारा जितना भी आपको अमाउंट मिलेगा ट्रेनिंग के टाइम पे वो आपको विद इंटरेस्ट वापस करना होगा इंस्टीट्यूट को। सर्विस बॉन्ड की बात करें, selected non-spended candidate will be required to execute an agreement to serve the AC track on a considered remuneration ₹15,000 per month
फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग। जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी आपको 6 मंथ की इंटर्नशिप भी करनी होगी और उसके लिए आपको 15,000 पर मंथ अमाउंट भी मिलेगा। अगर आप कंप्लीट नहीं करते हैं इंटर्नशिप को तो आपको जो भी स्टाइपेंड या सैलरी जो भी मिलेगी आपको ट्रेनिंग के टाइम पे, ठीक है, वो आपको इंटरेस्ट के साथ आपको वापस करनी होगी। ठीक है, इसके लिए आपको हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन आपका होना चाहिए, कंप्लीटेड, शुड बी कंप्लीटेड। ठीक है, अकोमोडेशन की बात करें कि अगर अवेलेबल होगा तो आपको मिल जाएगा। टर्म्स एंड कंडीशन की बात करें, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग the trainee shall not apply for any other post scholarship or appear for an examination or interview outside without the permission of the center। इस ट्रेनिंग के टाइम पे आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, किसी कोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, किसी कोई एग्जाम नहीं दे सकते और कोई इंटरव्यू के लिए नहीं जा सकते विदाउट दी परमिशन। इट इज मैंडेटरी टू प्रोड्यूस MSc पासिंग सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वहां पे आपके पास MSc का सर्टिफिकेट होना चाहिए। The candidates who are in service must submit their application through head of their institute with the NOC। अगर आप किसी जॉब में हैं तो आपको वहां से NOC लेना होगा, मीन्स नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा अपने हेड से। Person working under central, state government, autonomous body, semi-government organization, other public sector undertaking must forward their application through proper channel the head of the organization। अगर आप किसी सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनॉमस बॉडी या सेमी गवर्नमेंट में काम करते हैं तो आपको एक प्रॉपर चैनल के थ्रू आपको अपनी जो एप्लीकेशन है वो फॉरवर्ड करानी होगी। ठीक है, द टाटा मेमोरियल सेंटर रिजर्व द राइट टू कैंसिल द पोस्ट, फिक्स मैनुअल एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड benchmark and strict number of candidates to be called for MCQ interview, taking into account various factors like number of vacancy, performance of the candidate, and decide to determine the qualifying marks for selecting for the interview। ठीक है, तो अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हैं, ठीक है, तो वो खाली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करने का मीन्स ये नहीं है कि आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा ही आएगा। काफी सारे फैक्टर्स होते हैं डिसाइड करने के लिए कि किन स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो जो भी टाटा मेमोरियल सेंटर का इसके उसमें डिसीजन होगा वही फाइनल होगा। ठीक है, क्योंकि काफी सारे फैक्टर्स होते हैं एक जब ये वो शॉर्टलिस्ट करते हैं स्टूडेंट्स को, उसके लिए। Eligible candidates may attend the walk-in interview on 24th February and report at Paymaster Shodhika, 3rd floor, meeting room number 306 at खरड़, नवी मुंबई, along with CV। तो आपको ये जो इंटरव्यू है ये होगा आपका 24 फरवरी को। इसमें आपको अपने रिसेंट CV, ओरिजिनल जीरोक्स कॉपी लेके जानी पड़ेंगी, अपने जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, आपके टेस्टिमोनियल्स हैं, रिसेंट पासपोर्ट साइज आपके फोटोग्राफ होने चाहिए और आपके पास आधार कार्ड ऐसे ID प्रूफ भी होना चाहिए। स्टूडेंट हु वुड लाइक टू अटेंड द इंटरव्यू ऑनलाइन student who would like to attend the interview online kindly mail their CV with qualification certificate on this side, it is email ID or on or before 23 by 12:30 PM। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं इसका इंटरव्यू अटेंड करने के लिए वो अपना CV विद सर्टिफिकेट्स इस ईमेल ID पे मेल कर सकते हैं 23 फरवरी से 12:30 PM से पहले पहले। और जो 24 को इंटरव्यू है उसकी टाइमिंग है 9:30 to 10 और ये जो इंटरव्यू है ये आपका मुंबई में ही होगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, उनका इंटरेस्ट है कैंसर रिसर्च में और वो ये इंटर्नशिप और ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो वो इसका इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं 24 फरवरी को। सो थैंक यू।